मुझको ईमान से भर दिया है। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने। अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसिया, अपने हाथ को उठाएं परमेश्वर की ओर, जीवित है परमेश्वर की ओर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर, स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठाएं। धन्यवाद करें परमेश्वर का। सभी ब्रांचेस भी, सभी ब्रांचेस, इंडियन ब्रांचेस जहां कहीं भी परमेश्वर के नाम में कलीसियां स्थापित हुई, अपने हाथ को उठाएं। हीलिंग हॉल, पास्टर सेक्शन, सभी ऑनलाइन कलीसियां अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु, प्रभु का धन्यवाद करें आज की परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस के लिए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, तेरी पवित्र हजूरी के लिए। परमेश्वर तेरा आत्मा आज एक एक जन की लाइफ में कार्य करे। परमेश्वर आज जितने तेरे पवित्र स्थान में आए हैं खुदावन, तेरी पवित्र रूह एक एक जन की लाइफ में कार्य करे। और परमेश्वर कोई भी खाली हाथ, छूछे हाथ ना लौटे, बल्कि अपनी झोलियां भरकर हीलिंग की, छुटकारे की, डिलीवरेंस की झोलियां, टेस्टिमनीज की, बरकत की झोलियां, अपने साल्वेशन की झोलियां भरकर परमेश्वर अपने घरों को लौटे। खुदावन आज एक एक जन को ब्लेस करे परमेश्वर, सभी कलीसियाओं को ब्लेस करे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरे विजन के लिए। हे खुदावन जो तूने इस मिनिस्ट्री को खड़ा किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे फेवर के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, तारीफ करे सभी कलीसिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। तारीफ करे सभी कलीसिया। कितने कितने खुश हैं। प्रभु के दास पूछते हैं ना कि कितने खुश कैसे पता चलेगा? मुस्कुराते हुए, तालियों के साथ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आप सभी ब्लेस्ड हैं प्रभु के नाम में। प्रभु बरकत दे आप सब कलीसियाओं को। आज यदि मैं देखूं तो मुझे एक बड़ा संडे, एक बड़ी मीटिंग ऐसा लग रहा है जिस तरह से बिग संडे मीटिंग हो, बल्कि यद्यपि ये एक आम थर्सडे है। ये परमेश्वर का मसा, ये परमेश्वर का फेवर है, ये प्रभु का दाहिना हाथ है हमारे ऊपर। तारीफ करें और अपने स्थान को ग्रहण करें सभी कलीसिया। मेरा विश्वास है प्रभु बरकत दे आपको, फाइनेंशियली इस तरह से स्ट्रेंथ दे, ताकत दे कि जब आप अपने समाज में जाएं, अपने परिवार में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब पर जाएं, अपने ऑफिस में जाएं, तो वो लोग आपकी गवाही को, आपकी फाइनेंशियली, आपकी ताकत, आपकी तरक्की, आपकी स्ट्रेंथ को देखकर आपसे पूछें कि भाई क्या बात है, कैसे चमक रहे हो, कैसे क्या हुआ? तो आप बता पाए कि ये नूर परमेश्वर, जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया। आप बता पाए कि ये कोई यहाँ का नहीं है, ये मेरे यहाँ के पेरेंट्स से, परिवार से नहीं मिला, ये तो स्वर्गीय है, ये तो आत्मिक है। आप बता पाए कि ये नूर परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठने का, तौबा करने का, प्रार्थनाओं में रहने का नूर है। हालेलुया। आप जानते हैं हमारी चट्टान, हमारी रॉक प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। हम अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत से क्या कर सकते हैं? कई बार टायर्ड हो सकते हैं, थक सकते हैं, थकावट हो सकती है, फिजिकली कमजोरी हो सकती है, लेकिन यदि चट्टान परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि मैं तेरी चट्टान, तेरी रॉक मैं हूं, मैं रॉक के समान, चट्टान के समान तेरे साथ खड़ा रहूंगा, तो फिर क्यों ना हम इधर उधर जो भागते फिरते हैं उन सारी चीज़ों को, अन्य चीज़ों को छोड़कर हमारे परमेश्वर के पीछे, प्रभु यीशु के पीछे हो जाएं। क्योंकि वो तो स्वयं कहता है ना कि पूरी अथॉरिटी के साथ, गारंटी के साथ कहता है कि मैं तेरी चट्टान हूँ, तू मत डर, मैं तेरे संग रहूँगा। परमेश्वर कहता है कि ये मेरी ही मर्जी है, मैं किसी को धनी करता हूँ, किसी को निर्धन करता हूँ, किसी को नीचा, किसी को ऊंचा करता हूँ। परमेश्वर कहता लेकिन मैंने तुझे इसलिए चुना है कि कंगालों को मैं चुनूं, घूरे पर से निर्धनों को उठाकर अधिपतियों के संग बिठाऊं, एक रॉयल्टी परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे जीवन में दूं। मैंने तुम्हें इसलिए इस तरह से चुना कि वो हमारी चट्टान, हमारी रॉक है। हमारी परिस्थितियां किसी भी तरह की क्यों ना हो, कैसा भी महसूस क्यों ना हो रहा हो, कैसी भी डिप्रेशन, किसी भी तरह की चिंता क्यों ना हो, लेकिन यदि हमारा भरोसा परमेश्वर पर रहे, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी टेंशन्स को, चिंताओं को यदि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर पर डाल दें, उसी पर उंडेल दें, प्रभु को कहें कि प्रभु ये सारी चिंताएं आज से मैं तुझे सौंपता हूँ, प्रभु आज से मैं चिंता, टेंशन नहीं लूंगा। प्रभु तो बार बार मुझे स्मरण दिलाता अपने पवित्र वचन में कि डोंट वरी, चिंता ना कर, चिंता ना कर, कोई टेंशन ना ले, चिंता ना कर।
प्रभु कहता है मैं तेरी चट्टान हूं। प्रभु तू कहता है कि चिंता ना कर, आज से मैं कोई चिंता नहीं करूंगा। जैसे हमारे माता पिता हमें बायोलॉजिकल पेरेंट्स कहते हैं कि चिंता ना कर, टेंशन ना ले, मैं खड़ा। कोई भी बच्चों को कोई भी परेशानी आए तो फटाफट पेरेंट्स खड़े होते हैं कि ना कर चिंता, टेंशन ना ले, मैं खड़ा तेरे नाल, तेरा पे हैगा हजे। उसी तरह से परमेश्वर स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह वो क्या कहता है, मैं खड़ा हूं, मैं तेरी चट्टान हूं। परमेश्वर कहता मैं तेरी छुपने का स्थान हूं। परमेश्वर कहता मैं तेरा शरण स्थान हूं, सबसे सिक्योर, सबसे प्रोटेक्टिव स्थान। परमेश्वर कहता मैं तेरा स्वयं हूं, मैं खड़ा, डोंट वरी। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के साथ बने रहें, पवित्र वचन को, परमेश्वर के वचनों को डेली स्मरण करें, डेली पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर आपसे कितनी अनमोल, अनोखी, अद्भुत और स्वर्गीय बातें परमेश्वर आपसे करता है। और जब आप जितना परमेश्वर के करीब रहते हैं उतना ही आप टेंशन फ्री रहते हैं। मेरे आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने परमेश्वर के दास को कभी भी उदास मन, उदास दुखी चेहरे के साथ कभी नहीं देखा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए कहते डोंट वरी। अरे मैं कौन सा यूट्यूबर हूं, परमेश्वर का दास हूं, परमेश्वर स्वयं मेरे लिए बात करेगा। कई बार ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती है कि पास्टर ये ऐसा ऐसा, वो कहते हैं मैं यूट्यूबर थोड़ी हूं, मैं तो प्रभु का दास हूं। यदि उसने मुझे खड़ा किया तो वो स्वयं मेरे लिए समय रहते बोलेगा। यदि उसने खड़ा किया है, यदि उसने ऊंचा किया तो मेरा विरोधी भला क्या कर सकता है, यदि उसने ऊंचा किया है। हालेलुया। सो कई बार हम क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन से अपने आप को दूर रखते हैं। हमें पता ही नहीं हमारा पिता, हमारा स्वर्गीय पिता हमें क्या कह रहा है। आप अपने बायोलॉजिकल फादर की एक बात सुनकर के कोई गल नहीं भाई पुत चिंता ना कर, मैं खड़ा, आप कितनी ताकत, कितनी स्ट्रेंथ, कितनी दलेरी को महसूस करते हैं। और परमेश्वर आपसे बाइबल में से बार बार अपने वचन में से बात कर रहा है कि डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। लेकिन यदि हम अपने स्वर्गीय पिता के साथ बैठेंगे ही नहीं, हर रोज यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे ही नहीं, वक्त नहीं बिताएंगे प्रभु के वचन के साथ, कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। वो कह रहा है डोंट वरी, लेकिन आपके फिर भी चेहरे मुरझाए रहते हैं, आप फिर भी वरी में रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, क्या सच में होगा, क्या ऐसा हो सकता है भला। इस तरह से हम क्या है, शक वाले शब्दों को निकालते हैं, इस तरह से अंगीकार रहता है। सो आज से सब प्लीज से मेरा ये विश्वास है कि पवित्र आत्मा ने आपसे बात की है कि आप परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ें। हर रोज प्रभु ने जो जीवित वचन अपने नाम से अधिक महत्व दिया है, उस वचन को रोज पढ़ें और जाने कि परमेश्वर क्या कहता है, वो क्या क्या कहता है, कितनी अनोखी, अद्भुत और अनाइंटिंग से बड़ी ग्रेसफुल स्वर्गीय बातें, गहरे भेद, डीप रेवलेशंस के साथ परमेश्वर आपसे बात करता है। आज से जब आप अपनी बाइबल को, वचन को पढ़ना शुरू करेंगे तो परमेश्वर आपके स्पिरिचुअल लेवल के अकॉर्डिंग आपसे बात करेगा, आपको समझ आएगी आपके स्पिरिचुअल लेवल के अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे जैसे आप आत्मा में लगातार बढ़ते जाएंगे, वचन को पढ़ते रहेंगे, आत्मा में बढ़ते जाएंगे, आपका लेवल बढ़ता रहेगा। आप परमेश्वर की सेम वचनों में से अनोखी और डीप बातों को समझ पाएंगे और आप ये कहेंगे कि अरे मैंने तो ये पहले भी पढ़ा था चैप्टर, लेकिन अब की बार मुझे ये डिफरेंट तरह से समझ आ रहा है, अब मुझे ज़्यादा समझ आ रहा है। सो इसी तरह से स्पिरिचुअल लेवल, अनॉइंटिंग के भी स्पिरिचुअल लेवल होते हैं। कई व्यक्ति डिफरेंट तरह से प्रीच करता है और दूसरा ही व्यक्ति जो अनॉइंटिंग में, आत्मा में, मस्से में बहुत बड़ा है, वो उससे परमेश्वर डिफरेंट तरह से बात करता है। किसी को परमेश्वर मैट्रिक की शिक्षा दे रहा है, किसी को ग्रेजुएशन की, किसी को PhD की, किसी को डॉक्टरेट की डिग्री दे रहा है। हालेलुया। तो ये क्या है, ये मस्से में फर्क है। जब जैसे जैसे आप प्रभु के वचन को पढ़ते जाएंगे उसी तरह से परमेश्वर आपसे वैसे ही डीप और गहरी बातें आपसे करता रहेगा। परमेश्वर का हर एक वर्ड एक अथाह सागर है, एक एक लाइन परमेश्वर के वचन की आपके स्पिरिचुअल लेवल के अकॉर्डिंग ही परमेश्वर आप पर जाहिर करेगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी कैपेसिटी से बढ़कर मैं तुझे कभी भी कुछ नहीं दूंगा। तो जब आप अपनी आत्मिक और स्पिरिचुअल कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, अपने जिगरे ਨੂੰ थोड़ा स्ट्रॉन्ग करूंगे, कैपेसिटी को, स्पिरिचुअल कैपेसिटी को ज़्यादा देर प्रभु के साथ बिताएंगे, प्रार्थना करेंगे, बाइबल रीड करेंगे, तौबा करेंगे, पाप से दूर रहेंगे। जैसे जैसे स्पिरिट में आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही परमेश्वर आपसे काम लेता रहेगा, वैसे वैसे परमेश्वर अपने वचन की गहरी बातों को आप पर जाहिर करता रहेगा, आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग,
आपकी कैपेसिटी बड़ी है तो बड़ी बातें परमेश्वर आपसे करेगा और बड़े काम परमेश्वर आपके द्वारा लेगा और बड़ी टेस्टमनीज परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। कितने जन तैयार हैं कि आज से मैं रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा और परमेश्वर आपकी कैपेसिटी को बढ़ाए। मेरा ये विश्वास है कि जिस तरह से प्रभु के दास को परमेश्वर ने अपनी वफादारी के स्वरूप बढ़ाया है और परमेश्वर ने अपने दास की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आत्मिक रीति से 21 साल 21 वर्ष लगातार कोई व्यक्ति लगातार प्रेयर्स में रहे, कभी गिरा ना हो, पाप में ना गिरा हो और पैसे में कभी ना गिरा हो, कोई करप्शन ना की हो, वो व्यक्ति जब 21 साल लगातार आत्मा में ही रहता, प्रेयर में रहता है, सच्चाई के साथ, ट्रुथ के साथ खड़ा रहता है, परमेश्वर के साथ खड़ा रहता है, तो उसका कैपेसिटी जो है ऑटोमेटिकली अधिक है दूसरों से, क्योंकि वह प्रेयर बहुत ज्यादा कभी गिरा नहीं है, जेलसी नहीं, इनसिक्योरिटी नहीं किसी तरह की। तो उससे जो परमेश्वर जो अपने दास से फिर बात भी करता है वो भी डिफरेंट लेवल की होती है। जो परमेश्वर अपने वचन से बात करता है वो भी कई बार औरों को समझ नहीं आती, क्योंकि उनका लेवल क्या है, आत्मा में कम होता है। लेकिन जैसे जैसे हम भी आत्मा में बढ़ते रहते हैं, परमेश्वर हमें भी अपनी समझ, अपनी बुद्धि देता रहता है, अपने थॉट्स को हमारे परमेश्वर बड़ा करता है। हालेलुया। हमारे बैरिकेड्स को परमेश्वर बड़ा करता है, लिमिटेशंस को खत्म करता, अनलिमिटेड करता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तेरी क्या हूं, चट्टान हूं। भाई चिंता ना कर, मैं तेरी चट्टान है। प्रभु कहता है मैं अनशेकेबल हूं, मैं किसी भी विपत्ति में ना मैं कभी भी डरता नहीं, कांपता नहीं हूं, मैं अनशेकेबल हूं। प्रभु कहता मैं नहीं बनाया सब कुछ, डोंट वरी, मैंने तुझे ऊंचा किया, कौन नीचा कर सकता है भला। हालेलुया। सो इसलिए आज से अपना पूरा फेथ, अपनी पूरी भरोसा, अपना पूरा मन परमेश्वर की ओर लगाकर रखें, अपने चित्त को प्रभु की ओर लगाएं, रोज परमेश्वर के साथ समय बिताएं, बाइबल को रोज पढ़ा करें ताकि परमेश्वर आपसे बात कर सके। हालेलुया। सो आज जो आप वचन को आपने सुना, मेरा ये विश्वास है प्रभु आने वाले दिनों में आपके जीवन में कार्य करेगा और मैं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की टेस्टिमनीज को आने वाले दिनों में सुनूंगी प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। सो आइए, अब बोने का समय है। आप जानते मैंने आपको ही टेस्टिमनी दी थी संडे को, 2-3 हफ्ते पहले में भी, जब मैंने कहा था कि प्रभु के दास ने ना आज अपना पर्सनल सोना बोया है, अपने गोल्ड को बोया। मैंने संडे टेस्टिमनी दी और देखिए अभी 3 हफ्ते भी नहीं बीते थे कि परमेश्वर ने अब्राहम को जो कहा ना कि दृष्टि कर, तुझे क्या दिखता है, दूर दूर चारों दिशाओं में दृष्टि कर, इधर उधर, दाहिने बाइने, पीछे आगे, जितनी जमीन तुझे दिखती है ना, जितनी पृथ्वी, जितनी भूमि, ये सब मैं तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा। और प्रभु के दास ने 3 हफ्ते पहले अपने गोल्ड को बोया। 22 एकड़ जमीन परमेश्वर ने अपने दास को दी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो बोना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। हमारी लाइफ की पर्सनल टेस्टिमनीज जो आपके साथ हम शेयर करते हैं, आपके जीवन में भी इसी तरह से टेस्टिमनीज बनेंगी कि बोना व्यर्थ नहीं। बोने के द्वारा परमेश्वर ने जिस किसी के साथ बाइबल में जो भी बात की है, जो वायदा प्रॉमिस किया है, वो परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करता ही है। जब जैसे ही आप दाऊद की तरह, जैसे सुलेमान की तरह, अब्राहम की तरह, जैसे ही आप बोते हैं, जो जो कार्य आप करते हैं, उसी तरह से आप परमेश्वर से अपने प्रतिफल को लेते रहते हैं। हालेलुया। सो प्रेयर माउंटेन भी अब 6 गुना बड़ा हो जाएगा प्रभु यीशु के नाम में। सो अब जितने लोग आ पाते हैं, मे बी उससे 1000 गुना ज़्यादा लोग आने पाएंगे एवरी डे, और ज़्यादा हम परमेश्वर के मस्से में सब एकत्रित होकर रोज प्रार्थना किया करेंगे। हालेलुया। सो अभी 1 साल का प्रोसेस है और प्रभु इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करेगा, लेकिन वो अब हमारा हो चुका है। हालेलुया। सो अब्राहम की ब्लेसिंग्स को परमेश्वर ने पिछले दिनों में दिया। सो परमेश्वर यही तो कहता है कि मैं जिसे ऊंचा करूं उसे कौन नीचा कर सकता, ये मेरी कमांड है। और यदि इस कमांड के विपरीत कोई कार्य करता है तो परमेश्वर कहता मैं उससे खुद स्वयं बदला लूंगा। सो हमारा काम है कि हम प्रेयर्स में रहें, फोकस रखें परमेश्वर के कामों की ओर, और ताकि प्रभु के काम बढ़ते रहें, इसी तरह से सेवकाई बढ़ती रहे, इसी तरह से कलीसियां स्थापित होती रहे, रूहें बचती रहें प्रभु यीशु के नाम में। सो ये बहुत ही एक अद्भुत बात है। हालेलुया। सो अमृतसर में भी नेक्स्ट मंथ में भी क्रूसेड है, क्रिसमस सेलिब्रेशन है अमृतसर में। हालेलुया। सो ये 4 दिसंबर को अमृतसर में क्रिसमस सेलिब्रेशन होगी।
सो आप सब इस क्रूसेड के लिए भी अपने आप को तैयार रखें और शोभा यात्रा नेक्स्ट मीटिंग्स के लिए तैयारियां मैंने तो शुरू कर दी हैं। सो आप भी सारे कमर कस लें, मिलके काम करना। हमने मिलके परमेश्वर के वचन को हम गली मोहल्लों में, शहर में लेके जाएंगे जय जयकार के साथ। हालेलुया। हमारे लिए, प्रभु के दास के लिए लगातार प्रेयर्स करते रहा करें ताकि हम बिना थके परमेश्वर के कामों को करते रहें। लगातार प्रेयर्स में याद रखा करें हमें अपने स्पिरिचुअल परिवार को। कितने जन प्रेयर्स करेंगे आज से हमारे लिए? थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रतिफल देगा परमेश्वर, पेबैक करेगा परमेश्वर, आपको सिक्योर करेगा, प्रोटेक्टिव करेगा परमेश्वर। हालेलुया। सो अपने बीजों को उठाएं, सभी कलीसियां अपने टाइट को, अपने हदियों को, ऑफरिंग को ऊंचा उठाएं। मेरा ये विश्वास है कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में हमारे बोलने के द्वारा परमेश्वर ने अब्राहम की आशीषों को हमें दिया है, अब्राहम के द्वारा किए गए वायदे को हमारे जीवन में पूरा किया कि मैं ये भूमि तेरे वंश को दूंगा। तो सच में परमेश्वर ने उस वचन को हमारे जीवन में पूरा किया। सेम उसी रीति से परमेश्वर तेरी ग्रेस, तेरा मसा इन सब कलीसियों के जीवन में, ब्रांचेस में, ऑनलाइन कलीसियों के जीवन में बहेगा। जितने लोग तेरे बोलने के वचन को पूरा करते, तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुएगा। परमेश्वर फजूल खर्चियों को छिड़केगा। हालेलुया। खुदावन तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, हर तरह के एक्सीडेंट स्पिरिट को इनके जीवनों से खत्म करेगा परमेश्वर, हीलिंग पावर से भरेगा और मेडिकल ट्रीटमेंट्स पर लगने वाले लाखों रुपए, उन सब खर्चों, फजूल खर्चियों को तू झिड़केगा परमेश्वर। तंदुरुस्ती देगा, अच्छी सेहत देगा एक एक जन को। हे परमेश्वर, सिर के बालों से पैरों के तलवों तक एक एक जन, एक एक कलीसिया, सभी परिवारों को तू छुए, ब्लेस करे परमेश्वर, हील्ड रखे खुदाबंद। एक एक जन को छुए, अपने स्वर्गीय भंडारों को खोलें परमेश्वर, कमी और घटी को दूर करे परमेश्वर। तू कहता है कि मैंने तुझे अधिपतियों के संग बैठने के लिए, तुझे रॉयल लोगों के बीच में, बड़े लोगों, अफसरों के बीच में बैठने के लिए तुझे चुना परमेश्वर। हे परमेश्वर, तू कहता है कि कंगालों में से तुझे मैंने चुना है खुदावंद। तू कहता है निर्धनों को मैंने घूरे पर से उठाकर खड़ा किया परमेश्वर। आज इन कलीसियाओं को खड़ा करें, फाइनेंशियली ऊंचा करें, फाइनेंशियली अपलिफ्ट करें, इन्हें स्ट्रांग करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। सो सभी कलीसियाएं लगातार प्रार्थना करते करते अपने बीजों को बोते रहें। प्रभु के दास हमारे बीच में हैं। मेरा ये विश्वास है कि पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड, प्रेयर्स आपके जीवन में आज कार्य करेंगी, परमेश्वर आपको छुएगा। जब मैं खांबरा पहली बार आई थी तो थर्सडे आई थी। हालेलुया। तो आज आपका समय हो सकता है चेंज होने का परमेश्वर में, तो लगातार प्रेयर्स करते रहें। गॉड ब्लेस यू। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट, अपने हदिये को जो नीले रंग की बाल्टी है उसमें डालते जाएं और अपने टाइट को, अपनी कमाई के 10 में से को लाल रंग की बाल्टियों में डालते जाएं। सभी वॉलंटियर्स जो ऑफरिंग लेने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप अपनी ऑफरिंग को और अपने टाइट को उन बकेट्स में डालते जाएं और अपने स्पेशल सीड को जरूर बोएं। पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, तो आगे आकर अपने स्पेशल बीज को परमेश्वर की महिमा के लिए लगातार बोते जाएं। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा बने, सुसमाचार के कामों के लिए अपने स्पेशल सीड को, स्पेशल बीजों को निकालें। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा बनने के लिए और चर्च भवन के बड़े कामों के लिए अपने बड़े सीड को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आकर अपने बीजों को परमेश्वर की महिमा के लिए आपने जमा करवाते जाना है। और जो लोग आप में से मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं यूपीआई पेमेंट्स करने के लिए, तो जीपे, गूगल पे, उसका क्यूआर कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, तो इसको स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को आपने चर्च में ऑनलाइन तरीके से भेजते जाना है। मोबाइल एप्लीकेशंस के क्यूआर कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। बैंक्स के क्यूआर कोड्स को स्कैन करें और लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को आपने चर्च में भेजते जाना है। और आप बैंक अकाउंट्स के जरिए भी आप अपनी ऑफरिंग, अपने बीजों को आरटीजीएस करके, नेफ्ट करके, आईएमपीएस के थ्रू चर्च में लगातार भेजते जाएं। तो सभी जन अपने अपने स्थानों के ऊपर इस तरह से बैठे रहें। वॉलंटियर्स खुद आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को और अपने टाइथ को उन बाल्टियों में आपने डालते जाना है। और अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हुए हैं, तो आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को परमेश्वर की महिमा के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए, चर्च भवन के निर्माण के लिए अपने स्पेशल बीजों को लगातार जमा करवाते जाएं। और आज ले हैंड के फॉर्म अगर आपको नहीं मिले हैं तो अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है। वॉलंटियर्स आपके बीच में हैं। ले हैंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसको एक एक फॉर्म को आपने रिसीव करते जाना है, वॉलंटियर्स आपको देते जाएंगे।
और उससे पहले अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को लगातार आपने बाल्टियों में डालते जाना है। मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को चर्च में भेजते जाएं। जाने क्या ज़माना 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 कितना है सुहाना 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 तेरा मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को लगातार चर्च में भेजते जाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग या टाइथ है, आप अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे ही अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए वो आप तक पहुंच सके। और जो लोग फॉरेन से, विदेश से मीटिंग को अटेंड करें, आप यदि किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को लेना चाहते हैं अपनी ऑफरिंग, अपने बीजों को भेजने के प्रति, तो जो 2 कॉन्टैक्ट नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। टीम आपको गाइड करेगी। तो ये नंबर्स 24 घंटे ऑन रहते हैं। और जो लोग संडे, थर्सडे के अलावा यदि किसी भी दिन, किसी भी समय आप चर्च ऑफिस में आकर अपनी ऑफरिंग को डालना चाहते हैं, पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, तो संडे, थर्सडे के अलावा कभी भी किसी भी वक्त आप चर्च में आकर, चर्च रिसेप्शन पे आके अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को डाल सकते हैं, पार्टनरशिप को लेने के लिए आ सकते हैं। और अपने स्पेशल बीजों को आज परमेश्वर की महिमा के लिए आपने लगातार बोते जाना है। जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइथ हैं, अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं तो अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएं जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइथ हैं, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए वो आप तक पहुंच सकें। और सभी वॉलंटियर्स जरूर आप ध्यान दें, चारों ओर जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, जल्दी जल्दी आपने उन तक पहुंचते जाना है। जिन्होंने ऑफरिंग टाइथ नहीं डाला, सिर्फ वो लोग अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। अगर आपके हाथों में ऑफरिंग या टाइथ हैं और वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। आंसू मेरे सब पिए। अगर आपके हाथों में ऑफरिंग या टाइथ हैं और वॉलंटियर आप तक नहीं पहुंचे ऑफरिंग को कलेक्ट करने के लिए, तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स देख के आपके हाथों को आप तक पहुंच सकें। और सभी वॉलंटियर्स कृपया ध्यान दें अपने चारों ओर, जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, जल्दी जल्दी उन तक आपने पहुंचते जाना है। आप में से जो लोग चर्च क्वायर का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई साज बजाना जानते हैं या म्यूजिक के साथ रिलेटेड आप कोई काम जानते हैं, पुलपेट के राइट हैंड साइड आगे आकर अपने नाम को नोट करवाएं। आप में जो भी कोई कैमरामैन है, आप कैमरा चलाना जानते हैं, वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी वाला, साउंड ऑपरेट करना जानते हैं, साउंड रिपेयर का भी काम आप जानते हैं, आप इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, तो आप जरूर अपने नाम को लिखवाने के लिए पुलपेट के राइट हैंड साइड पर आएं और अपने नाम को जरूर नोट करवाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग या टाइथ है, आपने अपने एक हाथ को हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। जिनके हाथों में ऑफरिंग या टाइथ है, अपने एक हाथ को लगातार हिलाते जाएं और उन बकेट्स में, बाल्टियों में अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को अपने डालते जाना है। सभी वॉलंटियर्स जो ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप गए हैं बीच में, तो आप जरूर देखें जिस तरफ लोग हाथों को हिला रहे हैं, आपने सब तक पहुंचना है, ऑफरिंग टाइथ को कलेक्ट करते जाना है। तो लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को बकेट्स में, बाल्टियों में आपने लगातार डालते जाना है। और मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को चर्च में लगातार भेजते जाएं। ये सबसे इजी वे है, आसान माध्यम है। तो इन QR कोड को स्कैन करें, जीपे, गूगल पे, बैंक्स के QR कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को अपने परमेश्वर के कामों के लिए लगातार भेजते जाना है। जो लोग फॉरेन से, विदेश से मीटिंग को अटेंड करें,
यदि आप किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को लेना चाहते हैं अपनी ऑफरिंग अपने बीजों को भेजने के प्रति, तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं। इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। टीम आपको गाइड करेगी, आपको बताया जाएगा कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग अपने बीजों को भेजना है। दे दे शिफा बख्शी सारे गुनाह, दे दे शिफा। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइट हैं, जिन्होंने ऑफरिंग नहीं डाली है, आपके हाथों में ही है, तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सकें। और सभी वॉलंटियर्स सच्चा जिंदा थोड़ा जल्दी जल्दी और चारों तरफ ध्यान देते हुए आपने सभी लोगों के पास पहुंचना है जो हाथों को हिला रहे हैं। दे दे और जिनको ले हैंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं मिला है, वॉलंटियर्स आपके बीच में ही है, तो उस फॉर्म को भी आप रिसीव करते जाएं। आंसू मेरे सब पिए, धरती के दुख सहली। आंसू मेरे सब पिए, धरती के दुख सहली। बंदा ये तेरा यीशु, जिएगा तेरे लिए। बंदा ये तेरा यीशु, जिएगा तेरे लिए। आंसू मेरे सब पिए, धरती के दुख से बंदा ये तेरा यीशु, जिएगा तेरे लिए। मैं मसीहा का मैंने सहारा लिया, जाने क्या जमाना जमाना जमाना, कितना है सुहाना सुहाना सुहाना। तेरा प्यार मेरे लिए, तेरा प्यार मेरे लिए है खुदा के अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइट है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए वो आप तक पहुंच सकें। और आप लगातार अपने स्पेशल बीज को भी पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे मेन हेड चर्च में और सभी चर्च ब्रांचेस में, तो आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को आपने जमा करवाते जाना है। ले हैंड के लिए जो फॉर्म है अगर नहीं मिले तो अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहें कृपया, और अपने एक हाथ को हिलाते जाएं वॉलंटियर्स। और सबके आगे निवेदन है कि सिर्फ एक एक फॉर्म ही आपने लेना है। अगर आपको पहले मिल चुका है तो आप दोबारा से उसको ना लें। कांटों का ताज मेरा सर पर तेरे आटिका। कांटों का ताज मेरा सर पर तेरे आटिका। कीलों का बखरा मेरा हाथों पे तेरे ठुका। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइट है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए वो आप तक पहुंच सके। सभी वॉलंटियर्स जो ऑफरिंग टाइट कलेक्ट कर रहे हैं, तो लगातार अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना। और वॉलंटियर्स आप जरूर ध्यान दें, जो लोग हाथों को हिला रहे हैं जल्दी जल्दी आपने उन तक पहुंचते जाना है। इस सारे जमाने के पापों का फिदिया दिया, जाने क्या जमाना कितना है सुहाना। जाने क्या जमाना 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 कितना है सुहाना।
सुहाना तेरा प्यार मेरे तेरा प्यार मेरे लिए खुदा के जाने क्या ज़माना ज़माना जमाना जमाना कितना है सुहाना 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 करनी मोहब्बत सिखा मानी जिनके हाथों में ऑफरिंग एड आई है, अगर वॉलंटियर्स अब तक नहीं पहुंचे हैं तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स ऑफरिंग डाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। जिनके हाथों में ऑफरिंग एड आई है अपने एक हाथ को हिलाते जाना है आपने, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सकें। ले हैंड के लिए जो फॉर्म है वो देने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में हैं, तो आपके आगे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहें और उस फॉर्म को आपने रिसीव करते जाना है। चिंता सारी उस ते छड़ दे ओ लवेगा संभाल करनी मोहब्बत सिखा मान दे अपनी बना दूर रहूं पाप से रूहानी कुर्बान सिखा दूर रहूं पाप से रूहानी कुर्बान सिखा करनी मोहब्बत सिखा। जिनको प्रेयर रिक्वेस्ट के फॉर्म नहीं मिले हैं, जो ले हैंड वाले हैं, तो आप अपने अपने स्थान के ऊपर बैठ के उस फॉर्म को रिसीव कर सकते हैं। पर बेनती है कि आपके आगे सिर्फ एक एक फॉर्म ही आपने लेना है, 2 फॉर्म आप नहीं ले सकते हैं। एक एक फॉर्म वॉलंटियर आपको देते जाएंगे। अगर गलती से आपको 2 फॉर्म मिल चुके हैं तो आप प्लीज़ एक रिटर्न कर दें और अपने अपने स्थान के ऊपर बैठ के उस फॉर्म को रिसीव करते जाएं। अपने एक हाथ को हिलाएं अगर फॉर्म नहीं मिला है। अगर आप बैठ जाएंगे तो वॉलंटियर्स आपके पास पहुंच जाएंगे आराम से और उस फॉर्म को आप रिसीव करते जाएं। जाने क्या ज़माना 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 कितना है सुहाना सुहाना सुहाना। जाने क्या ज़माना ज़माना